का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स है। हम देखेंगे कि नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली है क्या। कंप्यूटर नेटवर्क ये है कि हम लोगों ने जब क्या किया कि एक सिंगल कंप्यूटर पे तो हम लोग काम कर रहे थे बड़े इजीली, कोई मसला नहीं है आपके वो बड़े अच्छे रिसोर्सेज के साथ आप उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों ने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना है और उसको क्या कहते हैं डाटा शेयर करना है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई नेटवर्किंग मतलब कोई भी आप लोगों ने ऐसा काम करना है जो दो आपस में कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो उस जगह पे हमें नेटवर्किंग की यूज़ आती है कि जी नेटवर्किंग हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट भी नेटवर्किंग की बेसिकली टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी कि हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे। जैसे देखें यहाँ पे कंप्यूटर का एक वो नेटवर्क है, ये बीच में एक सर्वर कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स हैं और एक ही यहाँ पे इधर मेन कंप्यूटर उसके साथ प्रिंटर लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, बाकी टर्मिनल कंप्यूटर्स जो होते हैं ये इनके साथ कनेक्ट होकर यहाँ पे इसका रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि जी एक प्रिंटर है जिसको 6 कंप्यूटर इकट्ठा यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है कि अब नेटवर्क ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही लैब में या एक ही कमरे में हो, ये बहुत जगह पे डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकता है, आपके डिफरेंट मुल्कों में भी, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी, सब कॉन्टिनेंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी आगे हम डिटेल देखते हैं। अब कंप्यूटर की नेटवर्क की एग्जांपल क्या है, सबसे बड़ा जो आपकी एग्जांपल है कंप्यूटर की इंटरनेट है। कि जी आप लोग को कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, आपका कोई मतलब किसी जगह भी बैठा, आप उसको बड़े इजीली आप वीडियो कॉल के साथ आप उसको कोई ईमेल करनी है, कोई डाटा शेयर करना है, मतलब आप कॉल करें, वॉइस कॉल करें, कुछ भी करें, आप बड़े इजीली उसके साथ मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपकी इंटरनेट होगी। उसके बाद आप क्या करें जी, आपका एक ऑफिस में यूज़ होता है या आप कंप्यूटर लैब है, जिस आज जी हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर 40 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने विंडो इंस्टॉल करनी है सर्वर कंप्यूटर के ऊपर, अगर आप कमांड देंगे सब में हो जाएगी। प्रिंटर आपने यूज़ करना है तो एक ही प्रिंटर लगा होगा, 40 के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये आपकी क्या है, बेसिकली छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं इसकी कंप्यूटर नेटवर्क की। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे पहले बेनिफिट क्या है जी कि रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग का क्या है कि रिसोर्स का मतलब क्या है कि आप प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं, सीडी रोम, हार्ड ड्राइव, इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग क्या, आपका डाटा शेयर हो सकता है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है। डाटा में आपके ईमेल्स आ सकती हैं, आपकी फाइल्स आ सकती हैं, आप असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, वो करते हैं कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें वो डाटा इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। रिसोर्सेज क्या है कि जी आपने को हार्डवेयर यूज़ करना है तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद मनी सेविंग। अब जिस हम लोगों ने कंप्यूटर की वो एक लैब की एग्जांपल दी प्रिंटर वाली कि अब 4 कंप्यूटर को हमें 40 कंप्यूटर के लिए 40 प्रिंटर्स चाहिए थे, तो हम लोगों ने क्या एक सर्वर कंप्यूटर के ऊपर एक प्रिंटर रख दिया, तो हमारी कॉस्ट 40 प्रिंटर्स की सेव होके एक पे आ गई। ठीक है, इस तरह आप सॉफ्टवेयर भी है, अगर आपने MS वर्ड का एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज आपको $100 का मिलता है, तो आप एक कंप्यूटर के लिए आप ख़रीदेंगे तो आपको एक पे यूज़ करेंगे तो आप 100 कंप्यूटर्स के लिए $100 के आपको यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन आप नेटवर्किंग के थ्रू एक ही सॉफ्टवेयर को जो है आप सब में शिफ्ट कर सकते हैं और वो मतलब 40 कंप्यूटर पे सेम प्राइस में चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके पैसे इस तरह से भी बच सकते हैं, हार्डवेयर के लिहाज से भी, सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हम लोग ईमेल्स कर सकते हैं, हम लोग उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी शेयर कर सकते हैं। आप डाटा आपने उसमें म्यूज़िक भेज रहे हैं, आप कॉल्स कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपका डिस्टेंस उन्होंने ख़त्म कर दी है, वो आपका किसमें, कम्युनिकेशन आपका इसमें एक और फ़ायदा है। अच्छा, अब आपके पास जब कंप्यूटर नेटवर्क आता है ना, कंप्यूटर नेटवर्क में जो है दो किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, एक आपके टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं, दूसरे आपके कौन से होते हैं, सर्वर कंप्यूटर होता है। अब टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है, टर्मिनल कंप्यूटर जो हम लोगों ने डाटा कम्युनिकेशन के लेक्चर में पढ़ा था, जिसको हम लोग नोड भी बोलते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं। नोड बेसिकली वो सिस्टम होता है जो मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, जो बेसिकली यूज़र होता है। ठीक है, अब लैब में आपके पास 40 जो कंप्यूटर्स पड़े हैं, जो 40 कंप्यूटर्स हैं जो एक बड़े कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो वो जो 40 हैं वो नोड या टर्मिनल कहलाएंगे। जो एक मेन कंप्यूटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर कंप्यूटर पर। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली पावरफुल कंप्यूटर होता है, उन 40 से थोड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, उसके साथ रिसोर्सेज ज़्यादा लगे हुए होते हैं, जो हम रिसोर्सेज क्या होता है आपके टर्मिनल्स यूज़ करते हैं। अब जो एक टर्मिनल है या 1000 टर्मिनल है, सारे के सारे आपके पार्ट ऑफ इंटरनेट वो नेटवर्क होते हैं। आपका डाटा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। सर्वर कंप्यूटर जो होता है आपका पावरफुल होता है और पूरे जो आपका नेटवर्क है उसको उसने कंट्रोल करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, आपके पास बेसिकली ना 3 किस्म के इंटरनेट्स आते हैं, 30 किस्म के नेटवर्क्स हैं जो टाइप्स हैं। एक आपका क्या आ गया, लैन आ गया, फिर आपका आ गया वैन आ गया।
फिर आपके पास आ गया मैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वैन जो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब इनको हम लोग जो हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन 3 में से डिवाइड की हुई है कि हम लोग इसको क्या करते हैं कि जियोग्राफिक के हिसाब से, कि मतलब एरिया के हिसाब से हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। मतलब छोटी जगह के लिए लैन होगा, उससे बड़ी जगह के लिए मैन होगा, सबसे बड़ी जगह के लिए क्या होगा? आपका वैन होगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम लैन देखते हैं। लैन में क्या लिखा है? जो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क। अब सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है, जो लोग आप भी यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है? आपका लैन एरिया नेटवर्क, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क लैन। अक्सर आप लोग देखते होते हैं जी वाईफाई नहीं चलता तो लैन की तार लें जी, लैन के साथ हम इंटरनेट कनेक्ट कर लें। तो वो होता क्या होता है कि अपने आप घर में जो डिवाइस लगी हुई है, इंटरनेट की राउटर या स्विच लगा हुआ है, तो उसके साथ आप एक तार लगाते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ लगाते हैं, तो आपका इंटरनेट चल जाता है। हम कह रहे होते हैं कि जी लैन के साथ, तो लैन वो कौन, वो ये वाला लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकली आप उसको जगह दे रहे होते हैं। क्यों? अब लोकल एरिया नेटवर्क इसका नाम क्यों रखा है? स्मॉल एरिया को कवर करता है। स्मॉल एरिया आप इसको लेट से कह सकते हैं आपकी लैब है, ठीक है, लैब है, या फिर एक बिल्डिंग है, या मतलब इसको ना आप थोड़े से कंप्यूटर्स को आप जोड़ना चाहें कि मतलब जो आपका स्पेसिफिक एरिया है, लेट्स सपोज आपकी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका अपना जो इंटरनल होगा ना, वो क्या होगा? आपका लैन होगा। कि हम लोगों ने अब एरिड का जो यह है, ये अपनी यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेट आपस में कनेक्टेड है, जिस पे आपका CMS चल रहा है, ठीक है, वो आपका कौन सा है? आपका लैन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है?